हे गाइस, दिस इज बॉस सचिन एंड यार आज के इसमें बात करने वाले हैं अपना फिजिक्स जो सिलेबस है उसके बारे में। यार आज से हम अपनी कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे होंगे, राइट। तो यार कल से आपके चैप्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स को निपटाएंगे। तो उससे पहले यार कोर्स से पहले हमें अपने सिलेबस को पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है जो कि हमें करना है पूरे सेमेस्टर में, राइट। तो यार उसका मद्देनजर रखते हुए हम अपने आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस को जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है ऐसा जो कि हम पढ़ेंगे, राइट। तो यार चलिए जानते हैं हमारे सिलेबस में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यार मेजरमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक आता है। इसमें दो चैप्टर्स होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेव्स। यूनिट एंड डायमेंशन आपका 10 नंबर का आता है, 10% आता है आपका सिलेबस में है। एंड आपका ये है 20% का वेव्स चैप्टर, राइट। वैसे ये जितने भी परसेंटेज होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार फिर भी जान लो क्योंकि इससे आपको अराउंड पेपर्स का पता चल जाएगा कि आता क्या है ऐसा, ठीक। तो थर्ड चैप्टर है आपका साउंड। साउंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर, जिसमें कि फर्स्ट कॉस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसमें अल्ट्रासोनिक, सेकंड आपका अल्ट्रासोनिक पार्ट होगा। यार ये सारे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। ये इसके बारे में अलग से आपको मतलब सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यार ऐसे वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे कोर्स को हम लाएंगे, एक एक टॉपिक, एक भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। जितनी भी सारी बुक्स, जितनी भी टॉपिक्स है आपकी बुक में, वो सारी की सारी आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में मिलेगा, राइट। उन सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में कर देंगे जिससे कि आपको पता चल सके, आपके दिमाग में घुस जाए, अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट आ जाए। एंड शॉर्ट करेंगे क्या, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होगी हम उसको एनिमेशन में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, राइट। देन फोर्थ चैप्टर है आपका लाइट। इसमें आपका जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आता है। ये 50-15% का आता है ये आपका सिलेबस के अंदर, राइट। या ये जो सिलेबस है अप्लाइड फिजिक्स का, ये ऑल ब्रांचेस के लिए सेम है। कोई भी ब्रांचेज हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे पॉलीमर हो, चाहे आपका केमिकल हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, कोई भी डिप्लोमा की इंजीनियरिंग हो, दिल्ली पॉलिटेक्निक में हो, सारे के सारे, दिल्ली पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, सब में सेम होता है, राइट, अराउंड। तो यार ये जो सिलेबस है वो हर एक ब्रांचेस के लिए सेम है। ऐसा मत होना कि भाई हमारी दिस ब्रांच है एंड ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कुछ टॉपिक्स होते हैं कि कुछ सिलेबस में, कुछ के आपके जो ब्रांचेस है वो कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं, बट अराउंड हर एक ब्रांचेस का आपका सेम होता है। कुछ बात और बता दूं कि कुछ ब्रांचेस में यार जो आपका अप्लाइड फिजिक्स है ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, कुछ ब्रांचेस में आपका सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका घुमा फिरा के फर्स्ट ईयर में आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा, राइट। जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यार उनके साथ साथ ये हो जाएगा। प्लस जिनका सेकंड सेमेस्टर में होगा यह सिलेबस या सब्जेक्ट, तो यार उनके लिए पहले ही वीडियो ऑलरेडी तैयार होंगी, तो आप उनसे भी कर लेना। इन जो लेक्चर्स में कल से आएगी यार, आपके जो लेक्चर्स आएंगे उस पर कोई भी डाउट मत करना। वो 1 to 1% आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज आपके जितने भी बुक्स में सारे टॉपिक्स होंगे उन सबको कवर्ड किया जाएगा, राइट। एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, नोट्स की भी चिंता मत करना। जो आपको पढ़ाया जाएगा वही नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। बात आगे चलते हैं फिफ्थ चैप्टर पे, लेजन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो है ये 10 मार्क्स का राउंड आता है। यार इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एच रूबी लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन एंड आपका मर्करी लाइट जेनॉन सोर्स एंड ये आपका सोडियम लैम्प, राइट। ये सारे जो टॉपिक्स है यही सारे मेन होते हैं एंड लेज़र प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड जो आपका सिक्स चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी लेवल, ये बेसिकली आपका जो ये जो चैप्टर है ये अप्लाइड केमिस्ट्री में भी है, उसी का पार्ट है थोड़ा सा, जो कि आपको अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, राइट। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा या 12th में भी पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा, वही है। थोड़ा बहुत इसको थोड़ा वास्ट लेवल में कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है इसका लेवल, राइट। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या, बेसिकली आयोनाइजेशन क्या होता है, रिसोर्सेज पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी लेवल हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एटॉमिक क्रिस्टलाइन सर्विस, सोडियम जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जो कि आपका ये जो टॉपिक है ये वाला चैप्टर आपका अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पाया जाएगा ये चैप्टर, तो उसी के अगर अप्लाइड केमिस्ट्री का आपका कन्वर्ट होगा अच्छी तरीके से तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा,
राइट। रही बात स्टार्टिंग यार, हम अपनी अप्लाइड फिजिक्स से कर रहे हैं। 7 चैप्टर पे चलते हैं। 7 चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी एंड डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। ये आपका अराउंड 5% का आता है, राइट। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, नेचर रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, आपका मीन लाइफ, रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन एंड एनर्जी जनरेशन, सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन, यूनिट्स ऑफ द रेडिएशन, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आपका जो अराउंड है ये 7 चैप्टर्स है, जिसको कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट आपका मेजरमेंट चैप्टर है, इसको 2 चैप्टर में बांटा है, 2 पार्ट में बांटा गया है, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड आपका वेव्स, राइट। ऐसे ही साउंड का आपको 2 में बांटा गया है, आपको ये कॉस्टिक्स हो गया एंड अल्ट्रासोनिक हो गया। तो ये अराउंड 7 चैप्टर्स है जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है, इस ईयर आ रही है, आपके इस सेमेस्टर में आएंगे, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगा, फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर में होगा तो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल्स की, भैया प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, हाँ जी यार प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि आपके 11th 10th में आया था वैसे ही अप्लाइड इसमें भी आपका प्रैक्टिकल्स है। आपके 10 से 12 प्रैक्टिकल्स है। कुछ कुछ यार ब्रांचेस में बहुत कम प्रैक्टिकल्स है, कुछ ब्रांचेस में सारे प्रैक्टिकल्स है। तो अराउंड मैं इस प्रैक्टिकल्स के करूँगा कि यार आपका जो सारे प्रैक्टिकल्स है ये आपको पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा, राइट। इसमें समझाने की बात है, जो कि समझाने की बात है समझा दूंगा, प्लस उसकी जो आपके प्रैक्टिकल्स है उसकी रीडिंग, प्लस उसकी रीडिंग भी, एंड वो रीडिंग्स यार एक्यूरेट रीडिंग्स होगी, जो कि आपको कोई मना नहीं करेगा कि ये रीडिंग गलत है, राइट। वैसा सोचने वाली बात नहीं है। इसकी जो प्रैक्टिकल्स की जो जितनी भी प्रैक्टिकल्स है हमारे, उन सब के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा सारे प्रैक्टिकल।